बाबा ने जैसा कहा था मैंने शैलजा की वैसी परीक्षा ली। उनका कहना बिल्कुल सच निकला। शैलजा पर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन बाबा कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रहे हैं। वो वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम तो जानते हो मैं ज्यादा बातें किसी से नहीं करती। क्या तुम शैलजा के घर पर बता पाओगे? शैलजा पर पथला कुट्टी नामक शूद्र प्रयोग किया गया है, ऐसा बाबा को संदेह है। क्या? शैलजा पर? पर ऐसा क्यों होगा? माँ, बाबा के कहे अनुसार आज से 12 दिनों तक शैलजा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और फिर 12वें दिन से 16वें दिन तक वो हर रोज रात में शमशान में जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित हो जाएगा कि उस पे पथला कुट्टी का अभ्यास किया गया है। अंतिम चरण 16वें दिन होता है। उस दिन शैलजा पर ऐसा करने वाला तांत्रिक शमशान में आता है, शूद्र पूजा करता है और उसे रक्त मिला हुआ भोजन खिलाता है। इससे पहले कि खाना शैलजा के होठों को छुए, एक ही बार में तांत्रिक की गर्दन को काटना। अगर तांत्रिक की गर्दन एक ही बार में नहीं कटती या अगर खाना शैलजा के होठों को छू गया तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हमारी शैलजा को बचाने का एकमात्र तरीका बस यही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग, इस पे विश्वास कैसे कर लिया? किसका सिर धड़ से अलग करना है? भैया तेजा की बात सच है। रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? शैलजा को कोई समस्या होगी, डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि उसके पहले तुम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। शैलू को कुछ नहीं होगा वासु, तुम हिम्मत रखो। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घर वालों को कौन हिम्मत देगा बताओ? मेरे बड़े बेटे को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। भैया कल ही 12 दिन पूरे होने वाले हैं, जरा नजर रखिएगा शैलजा रात को शमशान की तरफ न जाए। शैलजा की हालत तुम देख रही हो रेखा, और ऐसी हालत में तुम्हें लगता है वो अब शमशान जा पाएगी? भैया, दीदी कहीं जा रही है। नजदीक जाने से तांत्रिक को शक हो सकता है। अब मेरी बात पे यकीन हो गया ना कि मैंने सही कहा था? अब आगे से मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आजकल करंट का काम बहुत हो रहा है। सब आप ही की देन है मामा, वरना वही नाले के काम पे ही लगा रहता। एक प्रेमी में कमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, पथला कुट्टी के बारे में जानते हैं क्या आप? मेरा मतलब है ये प्रयोग शैलजा के ऊपर किया गया है।
फिर क्या बाबा ने जो कहा वो सच है मामा? 80 के दशक में विजयनगर जिला के जमींदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। उस समय भी उन्होंने यही उपाय आजमाया था। अगर आप कह रहे हैं तो यही सही होगा। कल आखिरी दिन है, किसी भी हाल में शैलजा को बचाना होगा। ठीक है मामा, मैं चलता हूं। एक मिनट रुको जरा। ये विष्णु कांति है जिसे देवी गायत्री की पूजा में डाला जाता है। वहां जो भी जाए इसे माथे पर लगा ले। उपाय हो जाने के बाद ये तुलसी जल अग्नि में डाल देना। ठीक है, जाओ। तारा आओ। तेरी इस खूबसूरती को देखकर पागल हो गया हूं। तेरी बलि देने के बाद गांव वाले भी तेरे शव को देखकर कांप उठेंगे। इतनी बेरहमी से मारूंगा तुझे। ओम ह्रीं क्लीं मसानतारा, ह्रीं क्लीं बगलामुखी, हम बटुक भैरवा। शैलू, मैं कभी भी पूजा पाठ और काले जादू में विश्वास नहीं करता था। आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा, हमारी लड़की को बचा लिया। जब तक खुदा हिफाजत करता है कोई शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये छोटा सा उपहार। इसकी क्या जरूरत है बेटा? ये हमारी खुशी के लिए है, मना मत कीजिए। जैसा आपने उपाय बताया था, हमारी शैलजा आज जीवित है। इस गांव का सौभाग्य है कि आप इस गांव में हैं। दादी, अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, अपना ख्याल रखना। मैं कॉलेज जा रही हूँ शाम को। मनहूस कहीं की, कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर। तेरी माँ, मेरी राजेश्वरी, तुम्हें जन्म देते ही मर गई बेचारी। उस दिन अगर तू मर गई होती तो अच्छा होता। शनि बनकर आई है मेरे घर, तुझे तो मैं... हर पूर्णिमा के दिन खून पीने वाली एक शक्ति इस घर में विद्यमान है। तुम्हारी पोती कहाँ है? कॉलेज गई हुई है। मौत तुम्हारी पोती का पीछा कर रही है और उसका आगमन दक्षिण दिशा से हो रहा है। उसे खून चढ़ाने पर पूरे गांव का विनाश होगा। अब वो देवी ही अपने बच्चे को बचा सकती है।
तेरा खून चाहिए रेखा। दादाजी, दादाजी, इस गांव में राजेश्वरी नाम की एक औरत थी ना? मुझे नहीं पता, राजेश्वरी को मैं नहीं जानता। हाँ, वो साल पहले राजेश्वरी नाम की एक औरत थी। बेचारी औरत को किसी बुरी पूजा करने वाले ने मार डाला। आप विगति स्वामी हैं, जो 15 साल पहले देवी येलम्मा मंदिर में पुजारी हुआ करते थे? 15 नहीं, बल्कि 18 साल। मैं देश भ्रमण के लिए गया था और पुनः अपने गांव वापस आ गया। राजेश्वरी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजेश्वरी ने एक लड़की को जन्म दिया? हाँ बेटा, वो लड़की यहीं कॉलेज में पढ़ रही है। बुला रहा है, आओ चलो ना मेरे साथ। कौन है? बाबा, कल कॉलेज से आते वक्त मेरा पैर एक नींबू पर पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे काले जादू का असर था। जब इधर उधर देखा तो एक व्यक्ति मुझे क्रूरता से घूर रहा था। लगा पूरी रात कोई शैतान मुझ पर हावी रहा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो।
मेरी पूजा में विघ्न डालोगी? देखता हूं, मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। धूम धूम धूमावती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। कौन है यहाँ? नहीं। ये क्या हो रहा है यार? भाई अनर्थ हो गया। बाबा मर गए हैं। हाँ? कल रात सेकंड शो से लौटते समय किसी ने उन्हें मार दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी इंसान ने उसे मारा है। बाबा रेखा को बचाना चाहते थे, इसीलिए बुरी शक्तियों ने ही बाबा को मार डाला होगा। मैं रेखा से जाकर मिल लेता हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ तेजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाबा को किसने मारा। जब मैंने नींबू पर अपना पैर रखा तो जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसका नाम विगति है। ऐसा लगता है कि वो कई वर्षों के बाद हमारे गांव में आया है। गांव वालों को वो देवी का पुजारी नजर आता है। बाबा ने कहा वो रात में शुद्र पूजा करता है। बेचारे बाबा ने विगति से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा की कोशिश नाकाम रही। मैं तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जोखिम मत लो कि मैं तुम्हें खो दूं। मामा, रेखा खतरे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है मामा। मामा, आपको कुछ करना होगा मामा। तुम कल सुबह 5 बजे देवीपुर की बस पकड़ो। वहां देवी के मंदिर में पुजारी चंडी स्वामी से मिलना। वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी रेखा के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या वो सचमुच विगति का सामना कर पाएंगे? वो देवी के महान उपासक हैं। उनकी पूजा अवश्य सफल होगी। जगन माता के सामने कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम जाकर तैयारी करो। खाना खाकर सुबह की बस से रवाना हो जाओ। जाओ। हाँ, ठीक है मामा। मामा, आपने कहा था आपको जो लड़की पसंद थी आपने उस पर वशीकरण किया था। वास्तव में हुआ क्या था? फिर उन्होंने उसकी शादी किसी और से कर दी। सच में? लेकिन मैं सच में? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी और की हो जाएगी। मैंने क्रोध में उस पर वशीकरण कर दिया।